हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीक हम किसी ना किसी नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं, और ये टॉपिक हम इसलिए चूज करते हैं ताकि आप बिजी की नॉलेज आपकी जो है वो एनहेंस हो सके और आप बिजी को ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। डिस्कवरिंग हिडन कमांड्स लाइन इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो अभी तक हम सिर्फ फीचर्स देखते थे बिजी के। प्रीवियस जितने भी वेबिनार्स हुए हैं उनमें हमने अच्छे अच्छे फीचर जो हैं बिजी के, पावर फीचर्स हैं और यूजफुल फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने कवर अप किया है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जो कवर कर रहे हैं वो बेसिकली कमांड्स हैं। कमांड्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं और कमांड्स का यूज करके आप अपने काम को कैसे फास्ट कर सकते हैं, फास्ट और कंट्रोल में अपने रख सकते हैं बिजी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम सेशन के एंड में कवर कर लेंगे। तो आप जो भी क्वेरीज हैं अपनी नोट डाउन करके रख लीजिए, और सेशन के एंड में आप मुझसे वन बाय वन वो क्वेरी जो है पूछ लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर अप करेंगे, इसके बाद बेनिफिट्स देखेंगे कि शॉर्टकट एंड कमांड्स लाइन के, कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं अगर आप इन कमांड लाइंस को, इन शॉर्टकट्स को यूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यूजेज इन बिजी। तो जो शॉर्टकट कीज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जो हिडन शॉर्टकट कीज है जो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होती हैं, जो स्क्रीन पे शॉर्टकट कीज आपको शो होती हैं, उनको आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम उन शॉर्टकट कीज को डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होती हैं, हिडन होती है, जो कहीं भी लिखी नहीं है और आप उनको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट कीज मैं आपको बताऊंगा, उनका यूजेज बताऊंगा। इसके बाद कमांड लाइंस हम देखेंगे कि उन कमांड्स लाइन को आप यूज करके अपने बिजी को और कैसे बेटर कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा Q&A सेशन होगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज वन बाय वन मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डिस्कवरिंग हिडन शॉर्टकट्स एंड कमांड लाइंस इन बिजी सॉफ्टवेयर मींस डिस्कवरिंग efficient lesser known method for quick access to feature which often involve keyboard or mouse action. This discovery provides user with advanced control options, thus empowers thereby increasing efficiency and engagement software capabilities. तो बेसिकली इसका जो मोटिव है हिडन शॉर्टकट कमांड्स का, एक तो ये आपको स्क्रीन पे नहीं मिलते, तो आपको ये पता नहीं लगता कि ये शॉर्टकट कीज जो है कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। और जो कमांड लाइन है वो भी कहीं भी आपको शो नहीं होती, ताकि आप मतलब आप कहीं से सीख पाए उसको, तो वो आपको कहीं मिलेंगी नहीं। इसको मैं आपको बताऊंगा, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। आपको ये वीडियो है जो वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, और आप यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख के भी इन कमांड लाइन को यूज कर सकते हैं। और अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो लिख के भी रख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट है, ये प्रेजेंटेशन है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये जो कमांड लाइंस है इनका यूजेज मैं आपको बताऊंगा, और ये कमांड लाइन कौन कौन सी होती हैं इनको आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड लाइंस है जिनका आपका एक्सपीरियंस जो है आपका बिजी का वो काफी बेटर होने वाला है। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ शॉर्टकट्स एंड कमांड लाइंस। अगर आप शॉर्टकट्स और कमांड लाइंस को यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। पहला बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, आप क्विक एक्सेस टू फीचर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर आप माउस से ऑपरेट कर रहे हैं बिजी को और आप वन बाय वन सारे स्टेप पे जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप शॉर्टकट और कमांड लाइन यूज करते हैं, शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, तो एक तो क्विक एक्सेस आप फीचर पे जल्दी पहुंच पाएंगे। कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन आपको यहाँ पर एक बेनिफिट मिलेगा इसमें, कि आप बिजी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आइकन को, कमांड लाइन को सेट करके पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। और एफिशिएंट नेविगेशन ऑफ पावर फीचर, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी, थोड़ा ऑटोमेटिक फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। माउस पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, सिर्फ आप कीबोर्ड का यूज करके ही बिजी को यूज कर सकते हैं। देखिए अगर माउस से आप काम करते हैं सॉफ्टवेयर पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप माउस से काम करते हैं तो आपकी स्पीड कभी फास्ट नहीं हो पाएगी। बट अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की से यूज करते हैं, हम एक्सेल वगैरह चलाते हैं ना, और गूगल शीट वगैरह चलाते हैं, तो जितना हमें फॉर्मुलेज वगैरह याद होते हैं तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, हमारी शीट बहुत जल्दी समराइज हो जाती है। ऐसे ही शॉर्टकट कीज और कमांड लाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिपेंडेंसी माउस से कम कर सकते हैं, और आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपका जो कंट्रोल है वो भी एनहेंस हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पे आप कंट्रोल जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख पाएंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यूजेज इन बिजी। तो पहला शॉर्टकट है हमारा F5। अब देखिए F5 शॉर्टकट की जो है ये किस काम आती है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये कौन सा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है बिजी में देखते हैं।
मैं बिजी ओपन कर लेता हूँ। ये मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ अपनी। सुपर यूजर से मैंने कंपनी ओपन कर ली है। अब शॉर्टकट की थी हमारी F5। अब देखिए F5 जो शॉर्टकट की थी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या था, बेसिकली लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। कि F5 शॉर्टकट की प्रेस करके आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिकॉर्ड की लिस्ट देख सकते हैं। वो कौन सा रिकॉर्ड है, तो देखिए अगर सपोज मैं सेल्स वाउचर बना रहा हूँ, ये मेरा सेल्स वाउचर ओपन हो गया, और अब सेल्स वाउचर ओपन है, मुझे लिस्ट देखनी है, लिस्ट ऑफ सेल्स। तो कोई शॉर्टकट की आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है, इसके लिए आप भी देख सकते हैं साइड में जितनी भी शॉर्टकट की कीज लिखी हुई, मतलब लिखी हुई है शॉर्टकट कीज जितनी भी लिखी हुई हैं, इनमें कोई भी F5 शॉर्टकट की आपको नहीं मिलेगी। F5 एक जो ये दिख रही है, ये ऑल्ट F5 है, जो पेमेंट वाउचर ऐड करने के लिए। बाकी आप देखेंगे कोई भी आपको शॉर्टकट की यहाँ पे शो नहीं हो रही है। लेकिन आपको अगर इस विंडो पे अपने सेल्स की लिस्ट देखनी है, तो आप F5 की, सिर्फ F5 आप प्रेस करेंगे और देखिए आपकी लिस्ट खुल जाएगी। जो भी वाउचर आप बना रहे होते हैं, अगर सपोज मैं पेमेंट वाउचर बना रहा हूं और मुझे पेमेंट की लिस्ट देखनी है, बस मुझे F5 प्रेस करना है और आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट जो है, लिस्ट ऑफ वाउचर, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आपकी ओपन हो जाएगी। तो वाउचर के अंदर से ही आप देखना चाहते हैं लिस्ट, तो F5 की का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी F6, चेंज वाउचर टाइप। अब ये शॉर्टकट की भी आप देखेंगे, ये शॉर्टकट की भी आपको कहीं भी शो नहीं हो रही। अब इसका यूजेज क्या होता है, चेंज वाउचर टाइप। सपोज आपने एक एंट्री की है पेमेंट में, लेकिन आप चाहते हैं कि इस एंट्री को मुझे जनरल वाउचर में पोस्ट करना है, या रिसिप्ट में ले जाना है, या फिर किसी दूसरे वाउचर में ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, अभी मैनुअल अगर वे में आप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वाउचर को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद उस जैसे कि ये पेमेंट वाउचर है, जनरल वाउचर आपको पोस्ट करना है, सेम ट्रांजेक्शन है, सेम अमाउंट है, सब कुछ सारी डिटेल सेम, बस आपको वाउचर चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, वाउचर टाइप चेंज करना है बेसिकली। तो मैनुअल काम जो है काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप इसको डिलीट करेंगे, फिर इस रिकॉर्ड को कहीं नोट डाउन करके रखेंगे, और फिर वही एंट्री सेम आप दूसरे वाउचर टाइप में पोस्ट करेंगे। बिजी में क्या एक शॉर्टकट की है F6, जिसके जरिए आप इस वाउचर को ही कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे वाउचर टाइप में। अब देखिए यहाँ पर मैं F6 प्रेस करता हूं। जैसे आप F6 प्रेस करते हैं, तो देखिए अकाउंटिंग वाउचर है, तो ये अकाउंटिंग वाउचर की ही लिस्ट आपको शो हो रही है। इसमें आपको इन्वेंट्री वाउचर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर को आप मटेरियल इशू रिसीव या सेल्स वाउचर या परचेज वाउचर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग वाउचर को सिर्फ आप अकाउंटिंग वाउचर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर ये मेरी ट्रांजेक्शन है, इसको मुझे जेवी जनरल वाउचर में पोस्ट करना है, अब जनरल वाउचर में इसको चेंज करना है, तो मैं F6 की प्रेस करूंगा और यहाँ जनरल वाउचर सिलेक्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे ये वाउचर एज ए टीज वहां से हटके यहाँ पर आ गया। इसको सेव कर देंगे तो ये आपका पेमेंट वाउचर से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो किसी भी वाउचर को आप चेंज कर सकते हैं, वाउचर का टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। F6 ही, F6 जो हमारी शॉर्टकट की है, इसको प्रेस। नेक्स्ट है Alt+H, होल्ड वाउचर। अब देखिए अगर आप, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप बिल बना रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं, और एक कस्टमर है, वो आपसे कोई भी आइटम खरीद रहा है, आप उसका इनवॉइस बना रहे हैं। आप 3-4 आइटम आपने उसके ले लिए, लिस्ट में स्कैन कर लिए, या फिर आपने सिलेक्ट करके उनकी क्वांटिटी, प्राइस मेंशन कर दिया। मैं आपको इसका एग्जांपल एक प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेल्स वाउचर बनाया। एक मेरा कस्टमर है BB प्लस सुपरमार्ट, और मैंने एक, इन्होंने ये आइटम खरीद लिया है, दूसरा आइटम इन्होंने ये ले लिया है, और एक आइटम इन्होंने ये ले लिया है। अब देखिए ये पूरा बिल जो है, पूरा मतलब आधे से ज्यादा मैंने इसमें डिटेल फिल कर दी है। नीचे मैंने टैक्स भी अप्लाई कर दिया। सपोज यहाँ पे मैंने F प्रेस करके टैक्स भी अप्लाई कर दिया। बस मुझे सेव करना है, बट कस्टमर कहता है 2 मिनट रुको, मुझे कुछ और आइटम भी परचेज करना है, मैं वो आइटम लेके आता हूँ। वो कस्टमर जो है आधा बिल बनवा के और वो चला गया आपके यहाँ से, या फिर वो बोलता है कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। अब देखिए कि वो कहता है कि अभी इसको सेव मत करना बिल को, मैं अभी 5 या 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में आता हूँ। जब तक आपका दूसरा कस्टमर आ जाता है और वो बोलता है कि मेरा बिल बना दो। अब देखिए ये स्क्रीन जब तक ओपन है, आप दूसरा बिल नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्क्रीन आपकी सेम ही रहने वाली है, इसको आप हटा नहीं सकते, या तो फिर आपको दूसरा बिजी ओपन करना पड़ेगा। बट अगर आपका सिंगल यूजर वाला लाइसेंस है, तो उसमें आप दूसरा बिजी भी ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, हमने होल्ड का एक फीचर दे रखा है कि आप वाउचर को होल्ड कर सकते हैं, और जो ये वाउचर है इसको होल्ड करके आप नया वाउचर बना सकते हैं। जब वो पुराना वाला कस्टमर वापस आएगा तो उसका ये वाउचर एज इट इज आपको मिल जाएगा। शॉर्टकट की है Alt+H, या फिर ये होल्ड वाउचर की जो यहाँ पर टैब आपको शो हो रहा है, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप Alt+H प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम Alt या Ctrl+H ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी, एंटर वाउचर आइडेंटिटी फॉर होल्डिंग। अब देखिए वाउचर होल्ड करना है,
तो इसकी एक आइडेंटिटी आपको चाहिए। तो जो पार्टी का नाम है, कस्टमर का नाम है, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको मैंने ओके किया और देखिए ये मेरा वाउचर जो है होल्ड हो गया, वाउचर पुट ऑन होल्ड। ओके किया, आप देखेंगे ये वाउचर हट गया। अब सपोज तो दूसरा कस्टमर है मेरे पास आ गया यहाँ पर और मुझे इसका बिल बनाना है, मैं यहाँ पर उसका ही बिल मैंने यहाँ टैक्स अप्लाई किया और ये बिल मैंने सेव कर दिया। अब वो कस्टमर रिटर्न आता है, वो कहता है कि मैंने जो बिल आपसे बनवाया था 3-4 आइटम थे वो तो मेरे निकले हुए थे, ये 2 आइटम और ऐड कर दो और मेरा बिल बना दो। अब देखिए वो वाउचर तो हट गया हमारा, लेकिन हमने क्या किया था कि हमने उसको स्केप नहीं किया था, हमने उसको होल्ड पे कर दिया था। तो होल्ड पे करने का हमारा रीजन ये था ताकि उस वाउचर को हम दोबारा वापस ला सके उस डिटेल को। तो आपको क्या करना है, अब कंट्रोल एच या ऑल्ट एच दोबारा प्रेस करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी होल्ड या रीस्टोर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, रीस्टोर वाउचर पे क्लिक करेंगे और जो आपका वाउचर है, आइडेंटिटी क्या थी, पार्टी का नाम, ओके किया, देखिए सेम एज इट इज वाउचर आपका यहाँ पर आ गया। तो जो जितनी भी डिटेल्स हमने फिलअप की थी वो डिटेल यहाँ एज इट इज उठ के आ चुकी है। अब कुछ भी आपको चेंजेस करने आप चेंजेस कर सकते हैं और इस बिल को सेव कर सकते हैं। तो यह है वाउचर होल्ड और अनहोल्ड। इससे क्या होगा कि आपको वाउचर को स्केप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर वाउचर को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी को होल्ड करके एक नया वाउचर बना सकते हैं और ये किसी भी वाउचर में चलेगा। क्वेरीज हम सेशन के एंड में लेंगे, अभी आप इस टॉपिक को देख लीजिए। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल एक्स। ठीक है, ऑल्ट या कंट्रोल, ऑल्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ भी यूज कर सकते हैं, और शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एक्स। डिटेल है इसकी कैंसिल और एक्टिवेट वाउचर। अब देखिए इसका भी मैं आपको यूज बताता हूं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो देखिए आपकी जो सीरियल नंबर है, बेसिकली जो वाउचर का इनवॉइस नंबरिंग जो आपकी चलती है, वाउचर नंबरिंग आप देखेंगे कंटिन्यूसली चलती है। सेकंड कॉलम में आप देखेंगे कि यहाँ पर कि 1 2 3 4 आपकी पूरी वाउचर नंबरिंग चल रही है। अब बीच में से इन केस आपको ये वाला जो बिल है, इस बिल को हटाना है। अब देखिए आप डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद दोबारा बिल बनाएंगे तो यही आपकी जो नंबरिंग है दोबारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको क्या करना है, इस बिल के आगे से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इस वाउचर को आपको लिस्ट में आप शो नहीं करना है, इसको हटाना है, रिमूव करना है। तो आप डिलीट नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं वाउचर को। कैंसिल कैसे करेंगे, जैसे कि आप ऑडिट ट्रेल भी यूज करते हैं। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज है उनकी कंडीशन है कि उनको ऑडिट ट्रेल अपनी मैनेज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है एज पर एमसीए गाइडलाइन। तो वो अपने वाउचर को डिलीट नहीं कर सकते, तो उनपे क्या ऑप्शन है कि वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। वो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट एक्स या फिर कंट्रोल एक्स, कोई भी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको यस कर देंगे। ये वाउचर आपका देखिए, इसका एक रीजन बताएंगे और ये वाउचर आपका कैंसिल हो गया। इसकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो आप यहाँ पर इसकी लिस्ट देख सकते हैं, चेकलिस्ट वाउचर नंबरिंग, और यहाँ पर आपको कैंसिल वाउचर नंबरिंग। देखिए ये वाउचर हमने कैंसिल किया है, इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी ऑल्ट कंट्रोल डी, बैच डिलीशन ऑफ वाउचर एंड मास्टर। अब देखिए इन केस आपको सारे वाउचर, सारे मास्टर डिलीट करने या फिर कोई पर्टिकुलर सेल्स वाउचर सारे डिलीट करने या फिर सारे पेमेंट वाउचर डिलीट करने, तो आपको बल्क में अगर डिलीशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं बिजी में। तो इसके लिए हमारी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल डी। जब आप इस होम पेज पर होंगे आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट डी या ऑल्ट कंट्रोल डी, जो भी आप शॉर्टकट की एक साथ प्रेस करेंगे, आपसे बिजी पूछेगा बैच डिलीशन के लिए तो आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, वाउचर या मास्टर। आप वाउचर पे सिलेक्ट करेंगे या मास्टर पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन होगा, और यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको ऑल वाउचर डिलीट करने हैं या फिर सिलेक्टेड वाउचर डिलीट करने हैं। ऑल वाउचर का मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने कंपनी के अंदर सेव की हुई है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। सिलेक्ट वाउचर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट रेंज से, जैसे कि अगर 1 महीने के डिलीट करने हैं तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की डेट डाल सकते हैं, तो आपको ये एक तो मंथ का फिल्टर मिल जाएगा। इसके अलावा कौन सा वाउचर आप डिलीट करना चाहते हैं, सपोज आप जनरल वाउचर डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए सिर्फ जनरल वाउचर ही डिलीट होगा। इसमें भी ऑप्शन हमने दे रखा है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक अकाउंट के डिलीट करने तो वो भी आप फिल्टर करके डिलीट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मेरी जो पार्टी है मुझे इसी के वाउचर जो है डिलीट करने हैं। या फिर अगर आप सेल वाउचर भी लेते हैं तो आपको आइटम और एमसी का भी फिल्टर मिल जाएगा कि मुझे सिर्फ इस मटेरियल सेंटर के डिलीट करने हैं या फिर मुझे इस आइटम के सारे वाउचर डिलीट करने हैं। तो फिल्ट्रेशन आपको हर लेवल पे मिल जाती है। और अगर आप ऑल वाउचर पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डेट बतानी होगी, किस डेट तक के वाउचर आप डिलीट करना है। तो जो भी आप लास्ट डेट डालेंगे, जैसे अगर मुझे मई तक के वाउचर डिलीट करने हैं तो मैं लास्ट डे ऑफ मंथ क्या होगा मेरा 31 मई जो होगी
31 मई मैं यहाँ पर डालूंगा, जून तक करने हैं तो मुझे 30 जून डालना है। तो जो भी लास्ट डेट है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे, आपके सारे वाउचर डिलीट हो जाएंगे। सेम एज इट इज, अगर आप मास्टर डिलीट करना चाहते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+D, और यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पर आपको अब अकाउंट डिलीट करने हैं, मटेरियल सेंटर डिलीट करने हैं, या फिर आइटम डिलीट करने हैं। इसके बाद आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऑल ग्रुप के करने हैं या फिर आपको किसी स्पेसिफिक ग्रुप के करने हैं तो वो भी आप फिल्टर कर सकते हैं। तो ये है बैच डिलीशन के लिए, अगर आपको बल्क में डिलीट करना है अपने वाउचर या फिर अपने मास्टर। नेक्स्ट हमारा Alt+Ctrl+Shift+C, मॉडिफाई कैप्शंस इन डाटा एंट्री फॉर्म। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप डाटा एंट्री कहाँ करते हैं, वाउचर के अंदर। जैसे अगर मेरा जो सेल्स वाउचर है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, अब सपोज यहाँ पर आप देखेंगे ये एक फॉर्म खुल गया, मतलब ये वाउचर हमारा खुल चुका है। अब वाउचर में जितनी भी फील्ड्स हैं उनके आगे हेडिंग, उनके कैप्शंस लिखे हुए, जैसे सीरीज, डेट, सेल्स टाइप, वाउचर नंबर, पार्टी, मटेरियल सेंटर, नरेशन, ये सब क्या है, हेडिंग्स हैं, कैप्शंस हैं, जिनमें आप डाटा को फिल करते हैं और फिल करके अपने वाउचर को सेव करते हैं। अब सपोज पार्टी को आप चाहते हैं कि मेरा पार्टी यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पर कस्टमर शो होना चाहिए, मतलब जो इसका फील्ड का नाम है आपको चेंज करना है, कैप्शन चेंज करना है, तो आप यहाँ पर इसका कैप्शन चेंज कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को, अगर कैप्शन को आपको चेंज करना है तो शॉर्टकट की आपको क्या प्रेस करनी है, शॉर्टकट की है हमारी Alt+Ctrl+Shift+C, ये आपको सारी कीज जो है प्रेस करनी है। तो Alt+Ctrl+Shift+C जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपका ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें जितनी भी फील्ड आप वाउचर के अंदर देख रहे हैं, जितने भी कैप्शंस आप देख रहे हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो फॉन्ट चेंज करने के लिए और एक आपको उसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए। जैसे कि पार्टी की जगह मुझे लिखना है कस्टमर। देखिए पहले ये फील्ड कौन सी थी, ये थी पार्टी, अब मैंने लिख दिया कस्टमर और इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखिए इस वाउचर को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, सेल्स वाउचर को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टी की जगह कस्टमर आ गया, क्योंकि मैंने इस सीरीज में चेंज किया, मेन वाले में MMA नहीं किया। तो MMA देखेंगे आप, MMA यहाँ पर आपको पार्टी ही शो होगा, पर मेन जो सीरीज है जिसमें मैंने इस फॉर्म में जाके इस फील्ड को चेंज किया है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा रहा है, कस्टमर लिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कस्टमर शो हो रहा है। अब इसी के नीचे जो फील्ड है नरेशन, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, नरेशन इसका जो टॉपिक है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो बस आपको यही शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Alt+Ctrl+Shift और C मतलब चेंज। ये देखिए जैसे आपने प्रेस किया Shift+Ctrl+Alt+C, तो आपका ये फॉर्म जो है अब ओपन हो गया। अब नरेशन की फील्ड देखिए सबसे पहले ही फील्ड है, इसको सपोज मुझे रिमार्क्स लिखना है, मैं यहाँ पर रिमार्क्स टाइप करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए स्क्रीन बैक होगी, अभी ये नरेशन ही शो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेशन ही शो हो रहा है, बट इसको मुझे वाउचर को दोबारा रीओपन करना पड़ेगा। और देखिए जैसे मैं सीरीज सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर अब कस्टमर और रिमार्क्स, जो भी मैंने कैप्शंस चेंज किए हैं वो यहाँ पर चेंज होके आ चुके हैं। तो इन शॉर्टकट की से आप क्या कर सकते हैं, कैप्शंस चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की कौन सी है, तो शॉर्टकट की आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, Alt+Ctrl+Shift+C। अब देखिए ये शॉर्टकट की आप जिस भी वाउचर में ओपन करेंगे वो सिर्फ उसी की फील्ड लेके आएगा, या फिर आप जिस भी विंडो पे इसको प्रेस कर देंगे तो ये उसकी शॉर्टकट की लेके आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक परचेज वाउचर बना रहा हूँ, ये मेरा एक परचेज वाउचर है, इसकी एंट्री मैं कर रहा हूँ, पार्टी मैंने सिलेक्ट की है और यहाँ पर मैं इस आइटम को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये मेरा जो वाउचर है, परचेज वाउचर, इसमें बैच की विंडो अभी मेरी ओपन हो रही है, क्योंकि इस आइटम में मैंने बैच को इनेबल किया हुआ है। अब देखिए इस विंडो पे क्या क्या कैप्शंस आ रहे हैं, बैच नंबर आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रहा है, एक्सपायरी डेट आ रहा है, ये सारे कैप्शंस आ रहे हैं। अगर आप इस विंडो के कैप्शन भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब जो भी विंडो आपकी ओपन है वाउचर एंट्री के टाइम पर उसके कैप्शंस आप चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपको क्या प्रेस करनी है, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं Alt+Ctrl+Shift+C को प्रेस कर लेते हैं, Alt+Ctrl+Shift+C। अब देखिए ये आपकी फॉर्म ओपन हो चुका है, और अब जैसे कि बैच नंबर जो लिखा हुआ था या नरेशन जो लिखी हुई थी, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि नरेशन को अगर मुझे यहाँ पर पॉइंट लिखना है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, नरेशन की फील्ड अभी मैंने ओपन नहीं कर रखी है वैसे इसमें, मतलब फील्ड तो मेरी सारी ओपन हो जाती है, तो जो भी आप चेंज करेंगे वो स्क्रीन पे अगर शो हो रहा हो तो वो चेंज हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक्सपायरी डेट को या मैन्युफैक्चरिंग डेट को एम डेट कर देता हूँ, देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट को मैंने एम डेट कर दिया
और एक्सपायर डेट को मैंने ई डेट कर दिया, और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस विंडो को जब दोबारा ओपन करूंगा तो देखिए एम डेट और ई डेट आपके सामने शो हो गया। तो जो भी आप कैप्शन आप विंडो का चेंज करना चाहते हैं, इस शॉर्टकट की के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, सी फॉर चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है हमारी, ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। अब देखिए ये जो की है बेसिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन में काफी हेल्प करती है। जैसे कि आपने सपोज एक नई कंपनी क्रिएट की है, और न्यू कंपनी क्रिएट करते टाइम सपोज जैसे कि आपने मेडिकल की शॉप पे, फार्मा शॉप पे, या फिर आपने मोबाइल की शॉप पे बिजी को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप चाहते हैं कि जो मोबाइल जो शॉप होती है उसमें हमारे कौन कौन से फीचर सप्लाई होते हैं, कौन कौन से फीचर जो है इनेबल करने होते हैं, उनकी एक मुझे विंडो मिल जाए और मैं उसको इनेबल करके बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाए। एक ही सिंगल विंडो से मेरे जितने भी मोबाइल शॉप के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मुझे एक ही विंडो पे मिल जाए और मैं उनको इनेबल करके सेव कर सकूं। या फिर मैं फार्मा की शॉप पे बिजी को इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैंने एक सैंपल डाटा या फिर एक कंपनी क्रिएट करी और मैं चाहता हूँ जितना भी मेरा फार्मा के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाए, बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाए एक सिंगल विंडो से। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमारी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, टी फॉर ट्रेड स्पेसिफिक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे काम करती है देखते। देखिए जब भी आप कंपनी बिजी इंस्टॉल करते हैं किसी भी शॉप पर, किसी भी कंपनी में, किसी भी कस्टमर के यहाँ पर, किसी भी वेंडर के यहाँ पर आप बिजी को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप एक कंपनी क्रिएट करते हैं उनके लिए ताकि वो अपना काम उसमें कर सकें। और कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या चाहिए होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है कि कौन कौन से फीचर्स इसमें इनेबल करने हैं, कौन कौन से फीचर डिसेबल करने हैं। जो जरूरी फीचर होंगे उसी को इनेबल रखेंगे, जो जरूरी फीचर नहीं होंगे उनको हम डिसेबल कर देंगे। क्यों इतना लोड हम सॉफ्टवेयर पे डालें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने बिजी को इंस्टॉल किया वहां पर जाके और आपने एक कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी क्रिएट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए आप और फीचर एंड ऑप्शंस के अंदर गए। जो ये आपकी फीचर एंड ऑप्शन की विंडो आती है यहाँ पर आपको इस शॉर्टकट की को प्रेस करना। शॉर्टकट की क्या है हमारी, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। देखिए जैसे ही आपने प्रेस किया आपके सामने विंडो यहाँ पर आ चुकी है ट्रेड स्पेसिफिक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की। और यहाँ पर आप जिस भी सेगमेंट में आपने बिजी को इंस्टॉल किया है ये आपके मल्टीपल सेगमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि अगर मोबाइल का मैंने एग्जांपल लिया था कि मोबाइल का रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए एक सेम सिंगल विंडो पे आपको उससे रिलेटेड मोबाइल शॉप से रिलेटेड सारे फीचर यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे मैं यहाँ पर फार्मास्यूटिकल का देता हूँ एग्जाम्पल। तो देखिए फार्मास्यूटिकल का बैच नंबर यूज होता है वहां पर, तो यहाँ पर एक ही सिंगल विंडो पे आ चुका है। और आप इसको जैसे सेव करेंगे ये वाला फीचर आपके सारे इतने इनेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको इनेबल भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे पहले से ही टिक हो रखे, पहले ही इनेबल हो रखे, बस आपको सेव करना। अब एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि यहाँ पर जब आप फ्रेश कंपनी बनाते हैं तो आपको एक ट्रेड स्पेसिफिक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का टैब तो अलग से ही मिल जाता, तो फिर शॉर्टकट की का मतलब क्या है। देखिए अगर आपने कंपनी बनाने के बाद एक भी ट्रांजेक्शन अगर सेव कर दी तो वो टैब का बटन यहाँ से हट जाए। जैसे कि अगर मैं एक फ्रेश कंपनी बना के आपको दिखा देता हूँ, मैं एक यहाँ पर टेस्ट कंपनी आपको बना के दिखा देता हूँ। एक कंपनी मेरी अभी फ्रेश बन रही है। जब एक न्यू कंपनी आप क्रिएट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो जाता है, तो आपको शॉर्टकट की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक भी ट्रांजेक्शन आपने अगर सेव कर दी तो आपका ये टैब जो है वो रिमूव हो जाता है। उस केस में आपको ये शॉर्टकट की का यूज करना है। जैसे कि अब देखिए हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और क्रिएट हो गई। ओके करते हैं। देखिए कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन आपकी फीचर ऑप्शन की बिजी लेके आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का टैब ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो वही विंडो जो है हमारी वहां पर ओपन हो जाती है, क्योंकि अभी हम फ्रेश कंपनी आपने बनाई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी शॉर्टकट की दबाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसी टैब से इसको इनेबल कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपने कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत भी काम कर लिया, जैसे कि देखिए ये मेरी कंपनी जो है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरी कंपनी है, इसमें मैंने कई सारे वाउचर्स को एंटर कर लिया है, पोस्ट कर लिया है, इसीलिए मुझे अब क्या है ये टैब शो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अब टैब गायब हो गया। इन केस अगर आपको वो टैब नहीं शो हो रहा है तो आप शॉर्टकट की से भी उस टैब को ला सकते हैं। शॉर्टकट की हमारी क्या है तो मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। उसको आप प्रेस करेंगे
और देखिए ये आपकी विंडो, तो ये हमारी ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट शॉर्टकट यूजेज इन बिजी, यही टॉपिक अभी हमारा कंटिन्यू है, और अब हम क्रिएट शॉर्टकट करना भी सीखेंगे। अब देखिए बिजी में मल्टीपल शॉर्टकट कीज पहले से ही दे रखी हैं, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर साइड स्क्रीन जो है उस पर भी शो होता है। यहाँ तक कि आप वाउचर क्रिएट करते हैं तो वाउचर के साइड में भी आपको शो हो रहा होता है, और नीचे बॉटम में भी शो हो रही होती है शॉर्टकट कीज, टॉप पे भी शो हो रही होती है शॉर्टकट कीज कि आप शॉर्टकट कीज क्या प्रेस करना चाहते हैं, ताकि आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े और आप सीधा स्क्रीन पे देखें शॉर्टकट की और प्रेस कर दें, अपना काम जो है फास्ट कर लें। बट अभी तक जो मैंने आपको बताया वो हिडन शॉर्टकट कीज थी जो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होती और आप उनको यूज कर सकते। अब देखिए बीजी में एक प्रोविजन है कि आप शॉर्टकट कीज खुद भी बना सकते हैं। अब खुद कैसे बना सकते हैं, तो जैसे कि एक मेरी रिपोर्ट है, सेटलमेंट समरी की ये रिपोर्ट है जिसको मुझे हमेशा देखना होता है। ये मेरी एक रिपोर्ट है जिसको मुझे हमेशा देखना। मैं एक दूसरी कंपनी आपको दिखा देता हूँ जिसमें डाटा हो थोड़ा। देखिए ये इस कंपनी मेरा थोड़ा डाटा सेव है, और यहाँ पर मैं एक आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी रिपोर्ट है सेटलमेंट डिटेल, ये एक रिपोर्ट है अकाउंट बुक्स, ये सेल्स रजिस्टर, ये देखिए। तो इस कंपनी में मेरा कई सारा डाटा है इसमें। तो देखिए ये एक सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट मुझे हमेशा देखनी होती है, और अगर मुझे देखनी है तो देखिए मुझे कितना एक प्रोसेस करना होता है कि अगर मैं सपोज एक वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे सेल्स रजिस्टर देखना है तो मुझे क्या करना होता है, मैं डिस्प्ले के अंदर मैं जाता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ, अकाउंट्स बुक में जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अकाउंट रजिस्टर में जाता हूँ, उसके बाद मैं जाकर यहाँ पर पहुंचता हूँ सेल्स रजिस्टर के अंदर। अब यहाँ पर मुझे एक शॉर्टकट की बनाने का ऑप्शन भी बिजी ने दे रखा है। तो जैसे देखिए आपने जो आपका कर्सर है जिस भी रिपोर्ट पे मूव कर रहा है, जैसे कि अभी सेल्स रजिस्टर पे, अभी परचेज रजिस्टर पे, अभी सेल्स रिटर्न रजिस्टर पे, अगर मुझे सेल्स रजिस्टर के लिए कोई शॉर्टकट कीज क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब किसी भी रिपोर्ट के लिए, किसी भी एक्शन के लिए आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। बस आपको कर्सर वहां पर रखना है, जैसे अभी मेरा कर्सर जो है सेल्स रजिस्टर पे है, और नीचे आप देखेंगे बॉटम में क्रिएट शॉर्टकट, सबसे लास्ट में आप देखेंगे ऐड टू फेवरेट के साथ में आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सेल्स रजिस्टर के लिए शॉर्टकट की क्रिएट करने का ऑप्शन मुझे यहाँ पर विंडो एक आ जाएगी। अब मैं एक शॉर्टकट की बनाता हूँ, जैसे कि मुझे शॉर्टकट की बनानी है, मैंने यहाँ पर Alt+1 एक शॉर्टकट की बना। देखिए शॉर्टकट की क्या बनाई है मैंने, Alt+1, इसके सामने भी शो हो रही है Alt+1। अब मैं Alt+1 शॉर्टकट की दबाता हूँ। देखिए सपोज मैं यहाँ पर हूँ, इस वाउचर के अंदर हूँ, और इस वाउचर के अंदर से ही मुझे अब ये रिपोर्ट ओपन करनी है। Alt+F1 में प्रेस करूंगा, देखिए सेल्स रजिस्टर के लिए टैब मेरे पास आ चुका है और ये रिपोर्ट मेरी ओपन होगी। देखिए मतलब किसी भी विंडो पे आप सपोज इन केस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, और यहाँ से भी आप Alt+1 दबाते हैं, देखिए आपकी ऑल सेल टाइप, ऑल पार्टीज की ये ओपन। तो शॉर्टकट की आप ऐसे बना सकते हैं किसी भी रिपोर्ट की, किसी भी एक्शन की। अब जो भी आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं उनके लिए आप शॉर्टकट की, जो आपको बार बार सपोज आधे घंटे में, हर आधे घंटे में ओपन करनी है, या फिर आपको कई बार दिन में मैनी टाइम्स उस रिपोर्ट को ओपन करना होता है, आप चाहते हैं कि इसकी शॉर्टकट की तो बिजी ने दे नहीं रखी है, अब मैं इसको फास्टली कैसे ओपन कर सकूं, तो आप शॉर्टकट की खुद भी बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है, बस आप क्या करना है, उस रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट क्लिक करेंगे माउस से, और यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन बना देंगे इसका, जैसे कि कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, जिसके भी साथ बनाना चाहते हैं। पर कंडीशन ये है कि शॉर्टकट की वो किसी दूसरी जगह ऑपरेट मतलब यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऑल्ट एल की जो शॉर्टकट की है, ऑल्ट एल की शॉर्टकट की हम यूज करते हैं लेजर के लिए, जैसे मैंने ऑल्ट एल प्रेस किया तो मेरी लेजर की रिपोर्ट ओपन। अब इस शॉर्टकट की को मैं सपोज ऑल्ट एल ही दे देता हूँ तो बिजी मुझे एक वार्निंग दे देगा कि ये जो शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है ये ऑलरेडी अकाउंट लेजर रिपोर्ट के लिए बन रखा है, तो डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अगर आपने शॉर्टकट की पहले से ही वो बिजी ने बाय डिफॉल्ट बना रखी है, या फिर आपने भी खुद भी क्रिएट कर रखी है, तो बिजी आपको ऐसी वार्निंग देता है, तो आपको डिफरेंट शॉर्टकट की उसके लिए बना सकते। तो ये है क्रिएट शॉर्टकट का। नेक्स्ट है ऐड टू फेवरेट। अब देखिए फेवरेट में ऐड करने का भी ऑप्शन बिजी ने आपको दे दिया ताकि आप बिजी को और फास्टली यूज कर सकें। कैसे यूज कर सकते हैं, तो इन केस सपोज एक जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में आपको क्या है, एक ये रिपोर्ट देखनी होती है, चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। ये रिपोर्ट हमारी बहुत यूजफुल होती है क्योंकि हमें ये चेक करना होता है कि जिस भी पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं वो अपने रिटर्न टाइम से फाइल करता है या नहीं करता। पीजी में आप ये देख सकते हैं चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस से। रिपोर्ट मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। और ट्रांजेक्टेड पार्टी ले लेते हैं यहाँ पर, और ये ले लेते हैं हम दिसंबर
23-24 का डाटा ले लीजिए। इनकेस ये रिपोर्ट में भी डाटा नहीं आ रहा, बट ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा देखनी पड़ती है जब भी आप परचेज करते हैं किसी भी पार्टी से मटेरियल, तो आपको ये देखना होता है कि ये पार्टी मेरे टाइम से रिटर्न फाइल करती है नहीं करती। अब इसको क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे यार जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पर मूव करके जाना पड़ता है, इसके बाद मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ। तो देखिए इसको आप फेवरेट में ऐड कर सकते हैं ताकि आप फास्टली इस रिपोर्ट को ओपन कर सकें। अब क्या करना है, बस कर्सर आपका उस रिपोर्ट पे, उस सेक्शन पे होना चाहिए और यहाँ पर ऐड टू फेवरेट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए हेडिंग आप जो भी रखना चाहते हैं, चेक से चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पर बना दिया, सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो मेरी रिपोर्ट है चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस की, ये मेरे फेवरेट में ऐड आ चुकी है। ऐसे कितनी मल्टीपल एक्शन, मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर मूव करना है, फेवरेट में आएंगे अब और यहाँ पर उसको ओपन कर लेंगे, तो आपकी रिपोर्ट जो है ओपन हो जाएगी। ऐसे ही आप कोई वाउचर फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं, कोई सी भी रिपोर्ट, कोई भी एक्शन आप फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आपको अपडेट मास्टर बैलेंस को ऐड करना है, कोई भी रिपोर्ट, जैसे कि बैलेंस शीट की एक रिपोर्ट ले लेते हैं, बैलेंस शीट की रिपोर्ट, इसको फेवरेट में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए कि बैलेंस शीट की रिपोर्ट ऐड होगी, प्रिंटिंग वाली ऐड कर दी मैंने। तो जो भी आप एक्शन ऐड करना चाहते हैं वो ऐड हो जाएगा। जैसे आपको पेमेंट रिमाइंडर भेजना होता है, बड़ा एग्जाम्पल है इसका, कि जो भी आउटस्टैंडिंग आपके पार्टीज हैं उनको आपको रिमाइंडर भेजना होता है, और हमने यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर, अब देखिए आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में, प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाके और यहाँ पर जाके पेमेंट रिमाइंडर, मतलब इस पे इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कीजिए, आप सीधा फेवरेट पे जाइए और यहाँ देखिए पेमेंट रिमाइंडर आ गया, एंटर कर दीजिए, आपकी सीधा पेमेंट रिमाइंडर ओपन हो जाएगा और आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो ये फेवरेट में ऐड करने का एक्शन, जिससे आप अपनी कोई भी रिपोर्ट, कोई भी एक्शन जो है फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है पॉइंट, वो है इंपॉर्टेंट कमांड लाइन यूजेज इन विजी। अभी तक मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई थी कि शॉर्टकट यूज आप कैसे कर सकते हैं विजी के अंदर, और उनका यूज करके आप अपने काम को कैसे फास्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी कमांड लाइंस पे। तो पहली कमांड लाइन है हमारी डी। अब देखिए कमांड लाइन का यूज बेसिकली किस लिए होता है, ताकि आप सपोज अगर आपने एक मल्टी यूजर का लाइसेंस खरीदा है या फिर आपने किसी भी कस्टमर को बिजी बेचा है, मैं अपने जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, अपने रीसेल्स हैं, उनको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि सपोज आपने किसी कस्टमर के यहाँ पर अपने बिजी इंस्टॉल कर दिया, आप चाहते हैं उसको कंट्रोल में रखना अपने हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि पहली हमारी कमांड लाइन है डी, दिस इज यूज टू रन बिजी इन डेमो मोड। ये कमांड लाइन किस लिए यूज होती है, डेमो मोड में बिजी को कन्वर्ट करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये मेरा जो बिजी है अभी, ये अभी आप देखेंगे मेरा लाइसेंस मोड में। क्लोज कर लेता हूँ इस कंपनी को, ओपन करके आपको दिखा देता हूँ बिजी। अभी आप देखेंगे मैंने बिजी को ओपन कर लिया और यहाँ देखिए सिक्योरिटी चेक हो रही है, वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस सॉफ्ट लॉक हैज बीन फाउंड। जब भी आपका लाइसेंस एक्टिवेटेड होता है सिस्टम के अंदर, बिजी के अंदर, तो आपको ये मैसेज शो होता है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो वैलिड है, बिल्कुल एकदम आपका लाइसेंस में, आप बिजी आप यूज कर सकते हैं। इन केस आपको क्या करना है, डेमो में कन्वर्ट करना है, वो भी बिना लाइसेंस हटाए, लाइसेंस भी रिमूव नहीं करना आपको, और आपको बिजी डेमो में स्टार्ट करना है। तो बिना लाइसेंस हटाए आप डेमो में बिजी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो हम देख, इसको करते हैं एग्जिट। सबसे पहले देखिए ये हमारा ओरिजिनल आइकन है, जो बिजी आप इंस्टॉल करते हैं जब भी, तो आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाता है यहाँ पर बिजी 21 का, और आप यहीं से बिजी को ओपन करते हैं। आइकन सपोज ये डिलीट हो गया, ये आइकन डिलीट हो गया सपोज, तब आप क्या करेंगे, बिजी को कैसे ओपन करेंगे। तो बिजी को ओपन करने के लिए अगर इन केस आपको गलती से आपने मिस्टेक बाय मिस्टेक आइकन को डिलीट कर दिया, तो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जहां से आप रिफ्रेश करते हैं, देखिए मैंने रिफ्रेश किया, एक मिनट इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आप जहां पर रिफ्रेश करते हैं, आप क्या करते हैं कि जो अपनी राइट माउस की राइट की होती है उसको प्रेस करके यहाँ पे आप रिफ्रेश कर देते हैं। इसी सेम विंडो में आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है न्यू, इस पर आपको अपने माउस के कर्सर को मूव करना है, और मूव करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे सेकंड ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट। अगर आप बिजी के आइकन को दोबारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो माउस से लेफ्ट की को प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप दोबारा आपको बताता हूँ, लेफ्ट की को आपने प्रेस किया और न्यू पे आपने क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे है शॉर्टकट, इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया एक विंडो आ गई। यहाँ पर ये विंडो आती है कि आप जो शॉर्टकट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो सबको पता है कि बिजी जो है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है,
लेकिन आप जो है ड्राइव चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जब भी आप बिजी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो बिजी सी ड्राइव में बिजी विन फोल्डर, इस फोल्डर में जाके बिजी इंस्टॉल हो जाता है। तो आइकन भी आपको यहीं मिलेगा। देखिए सी ड्राइव में बिजी विन फोल्डर में आप जाएंगे तो ये आपको आइकन यहाँ पर शो हो रहा है। इन केस आपने डी ड्राइव में अगर इंस्टॉल किया है बिजी, या ई ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो आपको ई ड्राइव में जाना होगा, बिजी विन फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा, वहीं पर आपको आइकन मिल जाएगा। अब इस आइकन को मुझे डेस्कटॉप पे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी यहाँ पर ये विंडो ओपन हो रखी है, मैं इस विंडो को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। माउस से मैंने लेफ्ट की किया, न्यू पे क्लिक किया और शॉर्टकट पे क्लिक किया। यहाँ पर ये मेरी विंडो आ चुकी है। ब्राउज पे क्लिक करके पहले सबसे मैं पाथ बताऊंगा, उस आइकन को सिलेक्ट करूंगा कि वो मेरा ओरिजिनल आइकन था कहाँ पर। तो ओरिजिनल आइकन कहाँ मिलता है हमको, जहां पर हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया होता है। अब मैंने इंस्टॉल कहाँ पर किया है, तो सी ड्राइव में बिजी बिन फोल्डर में मेरा आइकन मिल जाएगा। ये मेरा आइकन है। बस मैंने ओके किया और नेक्स्ट किया, और यहाँ पे जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ नाम मैंने रख दिया, ओरिजिनल नाम रख दिया। आई थिंक इंटरनेट का इशू था। तो हम यहाँ पर आइकन क्रिएट कर रहे थे। देखिए आइकन हमारा यहाँ पर बन के आ चुका। और अब हम कमांड लाइन सीख रहे हैं कि कमांड लाइन हमें कैसे सेट करनी है। तो देखिए हमारी जो कमांड लाइन है वो क्या है, डी सीख रहे हैं हम, दिस इज यूज टू रन बिजी इन डेमो मोड। मैं आपको बता रहा था कि अगर इन केस बिजी आपका जो है अभी लाइसेंस मोड में है और आप चाहते हैं कि बिना लाइसेंस रिमूव करे मैं इसको डेमो मोड में कन्वर्ट कर सकूं, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कमांड है हमारी डी। डी कमांड की हेल्प से आप आइकन क्रिएट कर सकते हैं, और आइकन क्रिएट करके आप डेमो मोड में बिजी को यूज कर सकते हैं। वो कमांड लाइन कैसे यूज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक मैंने आपको आइकन बनाना सिखाया था। अब इसी आइकन को बनाते यहाँ पर आप जाएंगे, इसी आइकन को हम दोबारा क्रिएट करते हैं। ब्राउज पे क्लिक किया हमने, सी ड्राइव बिजी विन, और यहाँ पर हमने आइकन को सिलेक्ट कर लिया। और अब देखिए बस ये जो आपका जो पाथ है आपने सिलेक्ट कर लिया, कहाँ पे आपका ओरिजिनल आइकन है, यहाँ पर आपको इसका पाथ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्पेस देके डी टाइप करना है। जैसे आप डी टाइप कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, देखिए एक आइकन बन के आ गया। और इसको जब ओपन आप करेंगे तो बिजी अब आपका डेमो मोड में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर आप देखेंगे लाइसेंस हट गया और जो मेरा मैसेज था वो भी नहीं आया। मैं जब कंपनी ओपन करूंगा तो बिजी मेरे से ये भी पूछेगा कि आपने डेमो मोड में बिजी को ओपन किया है, एवोल्यूशन मोड में ओपन किया है, पहले अपनी डिटेल रजिस्टर कीजिए तब आप इस बिजी को यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने जो कमांड सीखी, डी कमांड, डी मतलब डेमो। तो देखिए मैंने लाइसेंस कुछ रिमूव नहीं किया है, बस मैंने क्या किया, आइकन जो मैंने सेव किया है उसको मैंने बस डी वहां पर नोट कर दिया स्पेस देके, और मेरे डेमो मोड में बिजी चला। अब दूसरी कमांड देखते हैं। तो दूसरी कमांड है हमारी यहाँ पर BSSES। ये कमांड होती है हमारी मॉडल के लिए। उसके साथ साथ मैं दूसरी कमांड भी दिखाता हूँ आपको, BMSMEM। अब देखिए BSSES, BMSMEM और SCEC, ये सब क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। बेसिक सिंगल यूजर, बेसिक मल्टी यूजर, स्टैंडर्ड सिंगल यूजर, स्टैंडर्ड मल्टी यूजर, एंटरप्राइज सिंगल यूजर, एंटरप्राइज मल्टी यूजर, स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर, एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर। अगर आप चाहते हैं कि बिजी में आप मॉडल को सेट कर दें और कोई भी आपका मॉडल को चेंज ना कर पाए, तो इन केस जैसे कि आप एक ऑनर है कंपनी के, आपने अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनके सिस्टम पे बिजी लगवाया, और बिजी लगा के आप चाहते हैं कि वहां पर ये सेट हो जाए कि मेरा कोई भी यूजर अपने सिस्टम पे मॉडल को चेंज ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडल को आइकन के अंदर फिक्स कर सकते हैं। अब वो फिक्स कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस आइकन को मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा एक नया आइकन क्रिएट करता हूँ, न्यू, शॉर्टकट, ब्राउज, और यहाँ पर आप दिस पीसी, सी ड्राइव बिजी विन, डाटा, सॉरी डाटा नहीं, सी ड्राइव बिजी विन, और यहाँ पर जो हमारा आइकन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिजी 21। और जो हमारी ये विंडो है जिसमें मैंने आइकन का पाथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, इसमें आपको क्या करना है, इसी के आगे हमारा जो कमांड है, जैसे कि BS, अगर आपको चाहते हैं कि BS बेसिक सिंगल यूजर, या BM बेसिक मल्टी यूजर, या SM स्टैंडर्ड मल्टी यूजर, SS, जो भी मॉडल चाहते हैं आप, उस मॉडल का एक जो शॉर्ट नेम है वो आप लिख देंगे। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बिजी ओपन करूँ यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड सिंगल यूजर ओपन होना चाहिए, मैंने यहाँ पर SS टाइप, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। अब देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया
और अब देखेंगे बिजी जो है मेरा स्टैंडर्ड सिंगल यूजर में ओपन हो गया क्योंकि मैंने एसएस टाइप किया था। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट बिजी मॉडल का, अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉडल आइकन में तो बताया, यहाँ पर तो हम मॉडल में जाके सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा चेंज हो जाएगा मॉडल, तो इससे फर्क क्या पड़ता है। अगर आपने आइकन के अंदर इस कमांड लाइन को सेट कर दिया, जो BS SS BM जो भी आपने यहाँ पर कमांड लाइन अपने मॉडल की सेव कर दी, सेट कर दी, अब देखिए जैसे आप सिलेक्ट बिजी मॉडल पे जाएंगे तो यहाँ पर बिजी आपको रोक देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि बिजी मॉडल हैज बीन सेट थ्रू कमांड लाइन और यू कैन नॉट चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते मॉडल। जो भी मॉडल आप सेट कर देंगे आइकन के अंदर वही मॉडल अब जैसे कि इसी आइकन के अंदर मैं चाहता हूं अब सिर्फ मेरा यहाँ पर BS खुलना चाहिए, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी मैं खोलूंगा और प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर मैं SS की जगह ES लिख दूंगा या BS लिख दूंगा, जो भी मॉडल मैं चाहता हूँ। मैंने BS लिख दिया, मतलब कि ये हो गया मेरा बेसिक सिंगल यूजर। अप्लाई करके मैंने ओके किया और आप देखेंगे कि बिजी जो है बेसिक सिंगल यूजर में ओपन हो गया, BS ऊपर शो हो रहा है मॉडल, और कोई भी मॉडल को चेंज भी नहीं कर पाएगा, बिजी मॉडल हैज बीन सेट। तो ये हमारी कमांड लाइन किस लिए यूज होती है, ताकि आप अपने आइकन को सेट कर सके अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है NV। NV की फुल फॉर्म है नो वर्जन। अब देखिए जब भी बिजी आप ओपन करते हैं, आपको दिखाता हूं, ये मैंने बिजी ओपन किया तो ऊपर बिजी का वर्जन शो हो रहा है, रिलीज शो हो रहा है, बिजी 21 लिखा रहा है, देखिए बिजी 21, और जो हमारा लेटेस्ट रिलीज है 10.0 वो शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बिजी जब ओपन हो वर्जन शो नहीं होना चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। हमारी कमांड क्या है NV। इस आइकन को मैं डिलीट करता हूं और एक नया आइकन बनाता हूं दोबारा। न्यू पे जाके शॉर्टकट ब्राउज करते दिस PC C ड्राइव बिजी विन, ओरिजिनल आइकन हमारा ये है, ओके करते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं NV हम टाइप करते हैं, NV मतलब नो वर्जन, ओके किया और मैंने अब इसको फिनिश कर दिया। अब देखिए जब मैं बिजी ओपन करूंगा तो ऊपर टॉप स्क्रीन पे आप देखेंगे सिर्फ बिजी शो हो रहा है, कोई वर्जन कोई रिलीज आपको शो नहीं हो रहा। देखिए बिजी लिखा रहा है, बिजी के बाद सीधा मॉडल लिखा रहा है, पहले लिखा रहा था बिजी 21 रिलीज 10.0, वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली NV की हेल्प से आप नो वर्जन की कमांड लाइन सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड लाइन है क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्या कमांड लाइन है, इस कमांड लाइन से क्या होगा कि जब भी आप बिजी आइकन पे क्लिक करेंगे बिजी आपको प्रॉम्प्ट विंडो खोल देगा और जो भी कमांड आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे हमने BS SS जो भी कमांड लाइन आप सेट करना चाहते हैं वो वहां पर प्रॉम्प्ट के अंदर डाल देंगे तो वही कमांड आपकी पिक कर लेगा। कैसे करेंगे उस आइकन को सेट, जैसे कि यहाँ जाते हैं हम बिजी के अंदर, बिजी को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ इसको आइकन को और एक नया आइकन बनाता हूँ, शॉर्टकट ब्राउज PC बिजी विन, आइकन मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ पर मैंने स्पेस देके क्वेश्चन मार्क टाइप कर दिया और मैं अब इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैंने इसको फिनिश किया। अब देखिए जब भी मैं बिजी ओपन करूंगा मेरे से स्पेसिफाई कमांड लाइन पूछेगा। अब ये जितनी भी कमांड लाइन है हम इनको टाइप कर सकते हैं। कैसे टाइप करेंगे देखिए, जैसे कि मेरी कमांड लाइन है यहाँ पर EC मुझे खोलना है, EC मतलब एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर। तो मेरी जो कमांड लाइन है मैं यहाँ पर EC टाइप कर देता हूँ। देखिए अभी मेरा बिजी जो है EC मतलब एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर मॉडल में खोल देगा बिजी। जो भी कमांड लाइन आप देंगे उस कमांड लाइन में बिजी ओपन कर देगा। देखिए ऊपर एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर EC लिखा आ गया और अब मॉडल चेंज करेंगे, मॉडल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी कमांड लाइन है, इनको भी देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कमांड लाइन है देखिए UL odd AUadd AUD NCC NBG NB EFP। अब ये किस काम आती है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी कमांड लाइन है UL का मतलब अगर आप बिजी को एक्सप्रेस मोड में यूज करना चाहते हैं। एक्सप्रेस मोड जो हमारा एक्सप्रेस जो एडिशन है वो फ्री एडिशन होता है जिसमें आप 100 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो वो आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने किसी भी कस्टमर के सिस्टम पे तो UL वाली जो कमांड है उसको यूज कर सकते हैं। ऑडिटर कॉपी नेक्स्ट है हमारा AUD में क्या है कि ये ऑडिटर के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए आपकी कंपनी के अंदर और आप चाहते हैं कि उसके सिस्टम पे आपने अपना डाटा दिखाना है, उसको रिस्टोर करना है और आपने
ऑडिटर के लिए जो एक कमांड है AUD, इसको अगर आप उस कमांड लाइन को बिजी के आइकन में सेट कर देते हैं तो वो जो बिजी ओपन होगा वो ऑडिटर मोड में ओपन होगा। ऑडिटर मोड में ओपन होने का बेनिफिट ये है कि जो आपका ऑडिटर होगा वो कोई भी इन्वेंट्री वाला वाउचर पोस्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी NCC। NCC मतलब नो कंपनी क्रिएशन। अगर आप चाहते हैं आपके जो यूजर है कंपनी क्रिएट ना करे, बिजी ओपन कर सके, बिजी में काम कर सके, कंपनी ओपन कर सके, बट कोई नई कंपनी क्रिएट ना कर सके, तो NCC कमांड है जिससे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कंपनी क्रिएशन। नेक्स्ट है NBG, नो बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं अपना जो भी वॉलपेपर आपने बिजी के अंदर लगाया है, बैकग्राउंड स्क्रीन लगाई है, आप नहीं दिखाना चाहते किसी यूजर को, तो NBG आइकन में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है NB होता है नो ब्राउजर। तो बिजी से कोई भी आप ब्राउजर वाली एक्टिविटी इस कमांड लाइन को सेट करके आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट है इसमें EFP कमांड होती है, अगर आप एक्सपोर्ट का पाथ है वो फिक्स करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इसके लिए। इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपना UL। अब देखिए जो हमने यहाँ पर बिजी का आइकन बनाया, उसी आइकन के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाता हूँ। तो लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आइकन मैंने सेलेक्ट किया, आइकन पे मेरा कर्सर है, और मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में गया, और प्रॉपर्टी में जाके जो क्वेश्चन मार्क हमने अभी बताया था उसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पर UL लगा दें। UL लगा के मैंने इसको अप्लाई ओके कर दिया। अब देखिए जब बिजी आप ओपन करेंगे तो बिजी आपका एक्सप्रेस मोड में ओपन होगा। देखिए ऊपर आप मॉडल देखेंगे एक्सप्रेस लिखा आ रहा है, और रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेस के लिए आप रजिस्टर्ड डिटेल कस्टमर की डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये डिटेल आ चुकी है, थैंक्स फॉर यूजिंग बिजी LS। जो भी एक्सप्रेस वर्जन है हमारा, उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। तो अगर आप किसी बिजी एक्सप्रेस वर्जन को किसी भी कस्टमर के यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइकन में आप UL आपको सेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की थी कमांड थी वो थी AUD, जो ऑडिटर के लिए अगर आपको बिजी सेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आइकन पे जाते हैं और प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पर हमने UL जहां पर लिखा था यहाँ पर लिख देते हैं AUD ऑडिटर की। अब देखिए AUD मैंने लिखा, अप्लाई करके ओके कर दिया। अब मैं बिजी को ओपन करता हूँ। अब ये बिजी जो ओपन हुआ ये ऑडिटर कॉपी ओपन हो जाएगी। ऊपर देखिए ऑडिटर कॉपी लिखा रहा है, ऑडिटर्स कॉपी। ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जैसी कंपनी ओपन करते हैं, किसी भी यूजर से कंपनी ओपन कर रहे हैं, एडमिन यूजर से भी चाहे आप करोगे तब भी आप ट्रांजेक्शन को सेव नहीं कर पाएंगे, जो भी इन्वेंटरी वाउचर होंगे। ये देखिए अब जैसे कि सेल्स वाउचर बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर बिजी आपको रोक देगा। इन ऑडिटर एडिशन यू कैन नॉट ऐड इन्वेंटरी वाउचर रिस्पेक्ट स्टॉक जनरल स्टॉक ट्रांसफर। बस 2 ये वाउचर बना सकते हैं, बाकी आप इन्वेंटरी का कोई भी वाउचर, क्योंकि ऑडिटर का काम सेल्स परचेज वाउचर बनाना नहीं होता, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा बिजी ऑडिटर कॉपी के। कमांड लाइन है AUD। नेक्स्ट कमांड लाइन है इसमें NCC। देखिए NCC किस काम आती है, तो वो मैंने आपको बताया था कंपनी क्रिएशन के लिए अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। तो हमने बिजी आइकन की प्रॉपर्टी ओपन की, और यहाँ पर NCC मैं टाइप कर देता हूँ। NCC मतलब नो कंपनी क्रिएशन। अप्लाई करके मैंने ओके किया। अब मैं बिजी को ओपन करता हूँ, ओपन करके देख, और अब देखिए बिजी जो हमारा रेगुलर जैसे मेरा ओपन होता है वैसे ही ओपन हुआ। ओपन कंपनी मैंने किया, कोई भी कंपनी ओपन करके देख लेता हूँ, मैं ओपन कर पा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कंपनी ओपन की, कंपनी मेरी ओपन हो रही, और कमांड हमने लगाई थी NCC मतलब नो कंपनी क्रिएशन। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिजी आपको बोल देगा यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट न्यू कंपनी, क्योंकि आपने NCC की कमांड यहाँ पर लगा रखी है, इसलिए बिजी आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप कोई नई कंपनी क्रिएट नहीं कर। तो इस कमांड लाइन को सेट करके आप अपने सब यूजर्स को नई कंपनी क्रिएट करने से रोक सकते हैं, ताकि कोई नई कंपनी कोई भी यूजर मेरा जो सब यूजर है मेरा क्रिएट ना कर पाए। नेक्स्ट कमांड थी हमारी NBG। अब देखिए पहले मैं आपको बिजी ओरिजिनल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल बिजी ओपन हो चुका है, और ये देखिए मैं इसमें अपनी कंपनी ओपन करता हूँ। ये मैंने कंपनी ओपन की, और इसमें देखेंगे कि मैंने एक वॉलपेपर लगा रखा है पीछे एक बैकग्राउंड स्क्रीन लगा। बिजी की जो मेरी स्क्रीन है आप यहाँ नीचे देख सकते हैं पीछे कि एक बैकग्राउंड स्क्रीन मेरी आ रही है, वॉलपेपर मैंने सेट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि अपने यूजर को आपको ये वॉलपेपर नहीं दिखाना है, मल्टी यूजर के केस में ज्यादातर ये होता है, तो आप उसके सिस्टम पे जाके एक बिजी का आइकन बनाओगे और हमारी नो बैकग्राउंड वाली जो कमांड है उसको सेट कर दोगे। कैसे सेट कर सकते हैं,
क्लोज करता हूँ। कंपनी का नाम देख सकते हैं, कंपनी का नाम है TS एंटरप्राइज लिमिटेड, और मैं इसको बंद करता हूँ। और जो हमारा दूसरा आइकन है जो हमने अभी प्रैक्टिस के लिए बनाया, उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर हम क्या करेंगे, NCC की जगह लिख देंगे NBG, जो हमारी कमांड है NBG, यहाँ लिख देंगे BG, नो बैकग्राउंड। अप्लाई करके ओके किया। अब देखिए BG को ओपन कर, पीछे जो भी स्क्रीन थी हमारी वो हट चुकी है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, पूरी ग्रे स्क्रीन जो है। और जो मेरी कंपनी थी जिसमें मैंने आपको वॉलपेपर दिखाया था, अभी उस कंपनी को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से भी मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है वो हट गई है यहाँ पे। तो NBG की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज हटा सकते हैं। कोई भी वॉलपेपर यहाँ पर शो नहीं होगा किसी भी कंपनी। नेक्स्ट कमांड है हमारी यहाँ पर EFP। EFP का मतलब है एक्सपोर्ट फाइल पाथ। अब देखिए जो ओरिजिनल BG है उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कि ये मेरी कंपनी है, उसको मैंने ओपन किया और सेल्स वाउचर की जो लिस्ट है। देखिए जब भी मैं कोई भी रिपोर्ट में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर इसका पाथ बताना होता है कि मेरी जो फाइल है, जो भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे PDF में या एक्सेल में या XML में, वो कहाँ पर जाके स्टोर होनी चाहिए। ये पाथ आप सेट करना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट कमांड लाइन है उसकी हेल्प से। नेक्स्ट कमांड लाइन क्या है हमारी, EFP। तो इस पाथ को सेट करेंगे, ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट पाथ होता है हमारा सेट हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी एक्सपोर्टेड फाइल वो वहीं जाके सेव। BG को बंद कर देता हूँ। और जो हमारा एक्सपोर्ट फाइल के लिए देखिए, पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये मेरा एक फोल्डर एक्सपोर्ट फाइल, देखिए अभी कोई भी डाटा इसमें नहीं है। और इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। या मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो मेरा आइकन है इस पे मैंने एक प्रॉपर्टी ओपन करी इस आइकन की, और ये NBG की मैं फील्ड अब हटा के हमारी ये नेक्स्ट कमांड थी हमारी EFP, एक्सपोर्ट फाइल EFP इक्वल टू हमें लिखना है इसके आगे EFP इक्वल टू, और जो हमारा फोल्डर है जहां पर हमारी सारी फाइल जो है जाके रिस्टोर होनी चाहिए। अप्लाई करके मैंने ओके कर। अब मैं BG को ओपन करता हूँ। अब देखिए अपनी कंपनी को मैं ओपन करूँ और जो मेरी लिस्ट है रिपोर्ट उसको मैं ओपन करके अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे जो मैंने पाथ यहाँ पर बताया था, देखिए डेस्कटॉप वेबिनार फोल्डर एक्सपोर्ट फाइल का पाथ मैंने बताया था, और वही फाइल का जो पाथ है हमारा जो फोल्डर का पाथ है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एज इट इज आ गया। ये आपका हर रिपोर्ट के लिए सेट हो जाएगा। तो जो भी फाइल आप एक्सपोर्ट करेंगे एक सिंगल इसी फोल्डर में अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगी, फाइल सेव हो जाएगी। तो इससे इस कमांड से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट फाइल है उनकी स्टोरेज बता सकते हैं कि आपको कहां पर स्टोर करना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारी नेक्स्ट जो कमांड लाइन है, ये हमारी लास्ट कमांड लाइन्स है, इनको भी देख लेते हैं ये आपकी किस यूज में आती है। तो पहली कमांड लाइन है पाथ, दूसरी है पाथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोनों बेसिकली एक्सेस डाटाबेस के लिए हैं और किस लिए यूज होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए BG जब आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी जब आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल कंपनी शो हो रही है लिस्ट में। अब ये कंपनीज आपको कैसे शो हो रही है, क्योंकि आपने डाटा डायरेक्टरी, जो ऊपर डाटा डायरेक्टरी है, जब भी आप BG इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट जो अपनी डाटा डायरेक्टरी होती है वो C BG विन डाटा होती है, बट आप चेंज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। डाटा डायरेक्टरी आप कहाँ सेट करते हैं, तो हमारी डाटा डायरेक्टरी है, ये है सेट डाटा डायरेक्टरी, जहां पर आप बताते हैं कि मेरा डाटा कहाँ पर है, कहाँ से मेरी कंपनी ऑपरेट हो रही है। तो अभी हमारी करंटली जो डाटा डायरेक्टरी है वो है C BG विन डाटा। इसको मैं ओपन कर C ड्राइव खोलते हैं और BG विन और डाटा फोल्डर ओपन किया। देखिए ये तीनों कंपनी मेरी शो हो रही है, 1 2 3 4 चार कंपनी है मेरी यहाँ, आप देख सकते 1 2 3 4 कॉम 0001 कॉम 0002 कॉम 0003 कॉम 0004, यही चारों कंपनी मेरी BG में शो, क्योंकि मैंने डाटा डायरेक्टरी सेट की हुई है C BG विन डाटा। अब आप चाहते हैं कि आपका जो आइकन है आप डिफरेंट उसमें पाथ रखना चाहते हैं, डाटा डायरेक्टरी डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली यहाँ पर डाटा डायरेक्टरी में जाके और उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ पे आपका डाटा फोल्डर है। बट आप आइकन के अंदर ही आप सेट करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि मेरा जो सब यूजर है उस डायरेक्टरी को चेंज भी ना कर सके, तो वो आप कर सकते हैं। कौन सी कमांड यूज करनी है आपको, कमांड है पाथ। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा फोल्डर है इसमें 2 डाटा पाथ है, एक में 2 कंपनी कॉम 0001 कॉम 0002 और दूसरे पाथ में हमारी एक कंपनी। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डाटा पाथ 1, और इसको कॉपी करके और
पाथ वाली जो हमारी कमांड है उसको यूज करेंगे। एग्जिट कर देते हैं इसको। जो हमारा आइकन है इसकी प्रॉपर्टी में मैं जाता हूँ और यहाँ पर हमने जो भी एक्सपोर्ट वाला है उसको हटा देते हैं। EPF जो EFP वाली हमारी थी, इसकी जगह मैं लिखता हूँ पाथ। देखिए अभी तक जो हमारी यहाँ पर कमांड है EXC के बाद आपको स्टार्ट करनी है, एक स्पेस दे, यहाँ पर लिखना है पाथ इक्वल और जो आपकी डायरेक्टरी है इसको सेव कर दिया। ये आपकी डायरेक्टरी पाथ इक्वल और जहां भी जो भी आपका फोल्डर है उसको आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पर सेव कर। इसको मैंने कमांड लाइन को सेट कर दिया, अलाउ किया, ओके कर दिया अप्लाई करने के बाद। और देखिए अब देखेंगे जो मेरी कंपनी ओपन होगी। अब देखिए कॉम 1 और 2, पहले मेरी 4 कंपनी शो हो रही थी, अब मेरी 2 कंपनी शो हो रही है डिफरेंट फोल्डर से, क्योंकि मैंने यहाँ पर पाथ सेट कर दिया। और देखिए कोई भी मेरी डायरेक्टरी चेंज भी नहीं कर सकता। सेट डायरेक्ट डाटा डायरेक्टरी में जाएंगे तो बिजी आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आपकी डायरेक्टरी जो है वो फिक्स हो चुकी है आइकन के अंदर, कोई भी इसको चेंज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कमांड आती है वो आती है पाथ इक्वल टू। वो भी देख लेते हैं वो किस काम आती है। तो पाथ इक्वल टू आप लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर की प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसको रिमूव करते हैं जो पुराना है हमारा। और देखिए पाथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको मैं यहाँ पर कमांड है मेरी पाथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अप्लाई, ओके। अब देखिए जब भी मैं बिजी ओपन करूँ तो बिजी मुझसे पाथ पूछेगा। यहाँ पर सबसे पहले ओपन करने से पहले ही पाथ पूछेगा कि आपको किस पाथ से कंपनी ओपन करनी है। तो जैसे कि मुझे इस पाथ से ओपन, ये मेरा पाथ है, डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है वेबिनार और डाटा पाथ 1, इसको मैं करता हूँ, या फिर पाथ 2 से कर ओके कर। और अब आप देखेंगे कि अब दूसरे फोल्डर जो दूसरा पाथ है वहां से मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। पाथ 2 पर लिखा भी आ रहा है और डायरेक्टरी भी मेरी फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। एवरी टाइम जो है बिजी मुझसे पाथ पूछेगा। जब भी मैं ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पाथ बताना पड़ेगा पहले से, बिना पाथ के मैं कंपनी ओपन नहीं कर पाऊँ। तो ये अपना पाथ है, आप सेट भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं जब भी हम बिजी ओपन करूँ तभी मुझसे पाथ पूछ ले तो उससे भी आप, वो देखिए अब ये बिजी कह रहा है कि आपने पाथ सेट नहीं किया, आपकी कंपनी शो नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी कमांड है इसमें सर्वर और सर्वर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये किस काम आती है। तो बिजी में आपको पता है एक्सेस डाटाबेस होता है और एसक्यूएल डाटाबेस भी होता है। एक्सेस डाटाबेस में तो आपको पाथ बताना पड़ता है और एसक्यूएल डाटाबेस में आपको एसक्यूएल की सर्वर इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। एसक्यूएल की सर्वर इन्फॉर्मेशन होती क्या है, तो देखिए ये मेरा एसक्यूएल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। MS एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो रहा है, एसक्यूएल का सर्वर है। और देखिए हमारी सर्वर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो ये मेरी सर्वर इन्फॉर्मेशन होती है। सर्वर का नेम, ऐसे यूजर नेम और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया, ये आप बेसिक एसक्यूएल की इन्फॉर्मेशन होती है जिसको लॉगिन करके आप देखिए मैंने लॉगिन किया, लॉगिन हो गया मेरा। तो मेरी सर्वर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सर्वर का नेम, ऐसे और पासवर्ड, इसको मैं बिजी के अंदर एंटर करके अपनी एसक्यूएल पे कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं आपको पहले नॉर्मल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ओरिजिनल बिजी है, उसको मैं ओपन कर, मॉडल पे जाते हैं, पहले मैं इसको एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देता हूँ बिजी। अब देखिए जो भी कंपनी में ओपन करूंगा एसक्यूएल के केस में मुझे सर्वर इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। अभी मेरा एसक्यूएल में ओपन हो गया बिजी और यहाँ पर सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन, देखिए मुझे पाथ नहीं बताना, मुझे अब यहाँ पर सर्वर एसक्यूएल की जो एसक्यूएल सर्वर की इन्फॉर्मेशन होती है वो मुझे बतानी पड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्वर नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये तीनों चीज आप बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे और कंपनी अपनी ओपन। ये तो होता है मैनुअल में। अगर आप ये सर्वर इन्फॉर्मेशन आइकन के अंदर ही फिक्स करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमारी कमांड लाइन क्या है, सर्वर इक्वल टू और सर्वर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसे सेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्वर का नाम है उसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं उसको पेस्ट, मिनिमाइज करते हैं इसको। और बिजी का जो हमारा आइकन है इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। यहाँ पर पहली बात तो EC मतलब हमारा एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर या फिर SC ही हम खोल सकते हैं। स्लैश दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्वर इक्वल टू MS SQL सेमीकोलन, सर्वर का नाम सेमीकोलन, यूजर नेम क्या है ऐसे सेमीकोलन और जो हमारा पासवर्ड है। देखिए SQL की यही इंफॉर्मेशन होती है, सर्वर का नेम, ऐसे और जो आपका पासवर्ड है, ये 3 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सर्वर का नेम, ऐसे और पासवर्ड, वही सारी चीजें हमें यहाँ पर एंटर करनी है। सर्वर इक्वल टू MS SQL लिख देना है, सेमीकोलन, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ SQL का सर्वर नेम, ऐसे सेमीकोलन और यहाँ पर लास्ट में अप्लाई करके ओके करते। अब देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ बिजी को। अब देखेंगे कि मेरा यहाँ पर जो सर्वर की इंफॉर्मेशन आइकन के अंदर ही मैंने सेट कर दी है
और कोई भी उस इंफॉर्मेशन को चेंज भी नहीं कर सकता। अगर मल्टीपल एसक्यूएल आपने इंस्टॉल किए हैं सिस्टम के अंदर, तो आप अलग अलग एसक्यूएल से आप डाटा को यूज कर सकते हैं बिजी में, तो आप इंफॉर्मेशन जो भी फिक्स कर देंगे उसी की इंफॉर्मेशन बिजी ले। इसी के साथ नेक्स्ट कमांड है हमारी सर्वर इक्वल टू क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब प्रॉपर्टी में जाते हैं हम बिजी का आइकन की, और सर्वर इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसको मैंने टाइप किया, अप्लाई, ओके, और अब मैं बिजी ओपन करता हूँ। तो देखिए बिजी में से यहीं पे पूछ लेगा कि सर्वर की इंफॉर्मेशन बताइए। तो मेरा सर्वर का एसक्यूएल का नेम, ऐसे और पासवर्ड, इसको मैं टाइप करूँगा, ओके करूँगा, और देखिए हर बार मुझसे जब भी मैं बिजी ओपन करूँगा मुझसे सर्वर की इंफॉर्मेशन पूछे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक यूजर, हर कोई आपका एसक्यूएल ओपन ना कर सके, हर कोई बिजी ओपन ना कर सके, तो ओपन कौन कर सकेगा? जिसको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, क्योंकि हर बार पासवर्ड डालना पड़ेगा एसक्यूएल का। बिना पासवर्ड डाले कोई भी आपका, सपोज किसी आपका सिस्टम आपके टेबल पे रखा हुआ है, आप कहीं बाहर गए, आपका यूजर आके वो बिजी ओपन करके कुछ देखना चाहते हैं, तो आपने क्या, अगर ये कमांड लाइन सेट की हुई है सर्वर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हर बार क्या है, बिजी ओपन करते टाइम आपको ये बताना पड़ेगा कि सर्वर का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है। अब ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ आप ही को, सर्वर का नाम चलो वो बिजी में जाके देख भी लेगा, एसक्यूएल में ओपन करके देख लेगा, बट जो ये पासवर्ड है ये तो सिर्फ आप ही को पता होगा, जो भी आपने सेट किया है। तो एवरी टाइम जब भी आप बिजी ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर सर्वर का नाम और उसका पासवर्ड बताना पड़ेगा, तभी आप डाटा के अंदर एंटर हो सकते हैं। इनकेस अगर आपकी कंपनी का नाम भी आपके सब यूजर को पता चल चुका है, कंपनी का नाम भी, कंपनी का यूजर नेम, पासवर्ड भी पता चल चुका है, बट एसक्यूएल का जो पासवर्ड है वो सिर्फ आपको जानते हैं, मतलब आप ही जानते हैं सर्वर का जो एसक्यूएल का पासवर्ड है, तो बिना एसक्यूएल का पासवर्ड डाले यहाँ पर बिजी ओपन नहीं। तो ये कमांड लाइन है, आप इसको सेट कर सकते, पुट करके सेव भी करेंगे तो आपकी कंपनी ओपन नहीं। अब नेक्स्ट आप दो कमांड लाइन और हमारी रह गई है बस इसमें, कि इसमें लास्ट डीपीएफ और एसएफ। डीपीएफ का मतलब डाटा पाथ फाइल, एसएफ का मतलब सिक्योरिटी फाइल। अब देखिए सबसे पहले एसक्यूएल का मैं आपको बताता हूँ एसएफ की, एसएफ मतलब सिक्योरिटी फाइल। जैसे कि मैं अभी ओरिजिनल वाला बिजी ओपन करता हूँ, जो मेरा नॉर्मल बिजी है जिसमें मैंने कोई कमांड लाइन सेट नहीं की है, उसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन में मेरा जो भी नॉर्मल एसक्यूएल की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे डाली हुई है। कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी 3 कंपनी शो हो रही हैं अभी, HBM, HOBOM, IDFE, 3 कंपनी मेरी शो हो रही है, COM0001, COM0002, COM0003। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो यूजर है उसको सिर्फ एक ही कंपनी के आपको राइट देने हैं, सिंगल कंपनी के, या फिर 2 ही कंपनी आपको राइट देने कि बस वही 2 ही कंपनी उसको शो होनी चाहिए, या फिर सिंगल कंपनी शो होनी चाहिए, तो आप उसके सिस्टम पे जाके आप क्या कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी फाइल जनरेट करके रख सकते हैं जिससे उसको सिर्फ एक सिंगल कंपनी शो होगी। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये सर्वर सिस्टम है, सर्वर सिस्टम पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं उनमें आपको उसका कोड देखना है कि मुझे अपने सब यूजर को कौन सी कंपनी दिखा। तो मुझे सपोज अगर एक ये कंपनी दिखानी है, HBM कंपनी लिमिटेड, जो मेरा सब यूजर है उसके सिस्टम में मुझे सिर्फ एक कंपनी दिखानी है जिसका कोड है COM0002। इसके लिए मुझे सबसे पहले सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन में जाना होगा, अगर मेरा डाटा एसक्यूएल है तो, और मुझे एक सिक्योरिटी फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन में जाके जनरेट सिक्योरिटी फाइल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस कंपनी का कोड पहले आप बताएंगे। कोड क्या है हमारा? COM0002। ये कंपनी मुझे उसको दिखानी है मेरे सब यूजर को। और अगर आपको एक से ज्यादा कंपनी दिखानी है तो आप सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेड टेक्स्ट में लिखा भी हुआ है कि कौन सा आपको जंक यूज करना है, जंक कैरेक्टर। सेमी कॉलन यूज करके आप मल्टीपल कंपनी भी बता सकते हैं। तो अभी सिर्फ मुझे एक ही कंपनी उसको दिखानी है, COM0002, और COM0002 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर लिख लिया है। लिखने के बाद मुझे यहाँ पर, अगर आप पासवर्ड भी चाहते हैं तो पासवर्ड भी रख सकते हैं, बाकी बिना पासवर्ड के भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है वेबिनार SF नाम, ओके कर, और इसको मैं जनरेट। अब देखिए बिजी ने क्या है, इस कंपनी के लिए एक सिक्योरिटी फाइल जनरेट कर दिया। अब मैं ओरिजिनल बिजी को बंद करता हूँ अपने सिस्टम से और अपने फोल्डर में जाता हूँ जिस फोल्डर में मैंने जनरेट की है। इस फोल्डर में मैंने जनरेट कर रखी है S, और ये मेरी फाइल है सिक्योरिटी। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा क्लाइंट का सिस्टम है, कस्टमर का सिस्टम है, सॉरी मेरे सब यूजर का सिस्टम है, मुझे क्या करना है, सब यूजर के सिस्टम पे इस फाइल को कॉपी करके पहले उसको पेस्ट करना पड़ेगा उसके सिस्टम। तो मैं पेन ड्राइव या फिर ईमेल कर दूं उसको, या फिर मैं पेन ड्राइव में कॉपी करके उसके सिस्टम में डाल दूं। तो मैंने सपोज उसके सिस्टम में डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव कर दी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल को आपको पेस्ट करना पड़ेगा सब यूजर के सिस्टम पे। उसके बाद जिस पाथ पे आपने इस फाइल को रखा है उस पाथ को आप कॉपी करेंगे
और एक नोट पैड में सेव, यहाँ पर नोट पैड में उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्लैश डाल के उस फाइल का जो नाम है उसको आप कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्ट पाथ बताना होता है, और उस पाथ को स्लैश करके मतलब उस नाम को आप उसके आगे डाल देंगे। तो ये प्रॉपर आपके फाइल का पाथ आ चुका है। अब इस पाथ को हम क्या करेंगे, कॉपी, हमने यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद उसके सिस्टम पे जो बिजी इंस्टॉल है उसके आइकन की प्रॉपर्टी ओपन की, करते हैं इसको, उसके आइकन की प्रॉपर्टी ओपन, और यहाँ पर हमने क्या किया, कमांड है हमारी एस, तो EC उसका मॉडल है, उसको मॉडल को भी सेट कर दिया हमने, स्लैश और SF मतलब सिक्योरिटी फाइल इक्वल टू, हमने उस जो फाइल है उसका पाथ यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अप्लाई करके आप ओके करेंगे। अभी मेरा पुराना वाला बिजी ओपन हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। पाथ करके देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में इसको सेट कर दिया EC SF करके, और मैंने वो पाथ है वो वहां पर डाल दिया, ओके करेंगे। अब मैं इस कंपनी को मतलब इस बिजी को ओपन करता हूँ, सपोज ये सब यूजर का सिस्टम, ओके करते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ एक कंपनी के राइट उस सिक्योरिटी फाइल में दिए थे, COM0002। तो देखिए जो ओरिजिनल बिजी था उसमें मेरी 3 कंपनियां शो हो रही थी, और यहाँ पर मेरी सिंगल कंपनी शो हो रही है। ये आप कब करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम है और सब यूजर के सिस्टम सिर्फ कोई सिलेक्टेड कंपनी ही दिखाना चाहते हैं, तो आप इस कमांड लाइन की हेल्प से आप दिखा सकते हैं। सेम एक्सेस के केस में आपको क्या करना है, सारी प्रोसेस सेम, और यहाँ पर आपको SF की जगह बस DPF लिखना है, और DPF लिख के उस सिक्योरिटी फाइल का पाथ दे। SQL के केस में SF और एक्सेस के केस में DP। ये कमांड लाइन आप सेट करेंगे आइकन के अंदर, और आप सेट करने के बाद जो भी रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं वो रिस्ट्रिक्शन आप लगा पाए। आई होप आज का जो टॉपिक है काफी डिटेल में भी हो गया है, और वेबिनार भी काफी लेंथी रहा है हमारा, आपको टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारी हेल्प डेस्क लाइन पर कॉल कर सकते हैं, जो 24/7 ओपन रहती है। 5x82 आपको डायल करना है अगर आपको कॉल करनी है, और email ID है support@busy.com। थैंक यू एवरीवन।